नमस्कार विद्यार्थियों। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत निष्काम कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है। इसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से निष्काम कर्म के प्रति प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगस्त्व कर्मणि। संधि विच्छेद। कर्मणि धन एव धन अधिकारः धन ते बराबर कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मफल हेतु धन मा कर्म फल हेतु और माँ कर्म फल हेतु माँ। संगः धन अस्तु धन कर्मणि बराबर संगोस्त्व कर्मणि। संगः धन अस्तु धन कर्मणि बराबर संगोस्त्व कर्मणि। अन्वयः ते हे अर्जुन ते अधिकारः कर्मणि एव फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा भूः ते कर्मणि संगः मा अस्तु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रतिनिधि बनाकर समग्र संसार के लिए एक सार्वकालिक जो संदेश दे रहे हैं वह है कि निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का तात्पर्य है कि फल की कामना न रखते हुए कर्तव्य दृष्टिया कर्म का संपादित करते रहना, वो होता है निष्काम कर्म। और इसी को कर्मयोग कहते हैं और इसी को बुद्धि योग कहते हैं। और यही व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए और इसी के माध्यम से वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। बाकी सभी तो कर्म करते हैं, लेकिन सभी कर्म करने वाले उस परम पिता के पद को परम पिता के पद के साथ तल्लीन होने में असमर्थ हो पाते हैं, क्योंकि वो सकाम कर्म करते हैं। और ऐसे भी उस परम तत्व वाला जो संदेश है, परम तत्व वाला जो दर्शन है, अगर उसको भी भूल जाए, सामान्य लोक व्यवहार में भी अगर देखा जाए तो कर्म के फल की कामना रखते हुए कर्म का संपादित करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, दुखी रहता है। क्योंकि फल अगर इप्सित न मिल जाए उस कर्म को करते हुए वो दुखी होता है, सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति। और मिल भी जाए तब भी वो अत्यंत उत्साहित होकर वो भी एक प्रकार से दुख का कारण बनता है। और उसको प्राप्त करने से, फल को प्राप्त करने से पहले फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इस वाह में भी बड़ा विचलित रहता है और दुखी रहता है। और निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति तो कुछ भी फल मिले ये उसका कोई परवाह नहीं होता, इसलिए वो अच्छी तरह शांतिपूर्ण तरह से अपना कर्म को निर्वाण करता है और शांति को प्राप्त करता है। और सकाम कर्म वाले के और एक उसके लिए नुकसानदेही चीज़ है, वह है उस कर्म को उस वह की चिंतन के कारण वो उसको सही तरीके से संपादित भी नहीं कर पाता है। और फल की कामना न रखने वाला व्यक्ति वो उस कर्म को बखूबी से बढ़िया तरीके से उसको मूर्त रूप दे देता है। तो इसीलिए निष्काम कर्म सकाम कर्म से महत्तर है। तो कहते हैं, हे अर्जुन ते अधिकारः कर्मणि एव, तुम्हारा जो अधिकार है वो केवल कर्म में ही है। फलेषु कदाचन मा, कभी भी फल में नहीं है अधिकार। क्योंकि अर्जुन
ये जो युद्ध करने के लिए जा रहा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, उसके फल के प्रति आसक्त होकर और उस युद्ध का परिणाम को सोचकर वह अत्यंत दुखी हो जाता है और उस कर्म से विमुख होता है, क्योंकि वह सकाम कर्म उसके मन में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो काम कर रहे हो, ये जो कर्म कर रहे हो, इसमें कामना नहीं होनी चाहिए। तुम्हें क्या फल मिलेगा? तुम्हारे सगे संबंधी मरेंगे, पितामह भीष्म गुरुजन आदि मरेंगे, तो उससे तुम्हें कोई चिंता, तुम्हें कर्तव्य दृष्टिया कर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, उस फल में अधिकार नहीं है। वास्तव में सही भी है, लोक व्यवहार में हमें फल क्या मिलेगा हमें थोड़ी पता है, मिल जाए नहीं भी मिले, कर्म हमारे हाथ में, इसको अधिकार मानना चाहिए। लेकिन आज का जो समाज है, अत्यंत प्रासंगिक विषय है, आज का जो समाज है, प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने कर्तव्य कर्म को तो अधिकार नहीं समझता, अपितु उस कर्म से जनित जो फल है उस फल को अपना अधिकार मान बैठता और उसी के अनुरूप कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है और भयंकर माया जाल में प्रपंच ग्रसित होकर वो दुखी होता है और पारिपार्श्विक परिस्थिति को, परिवेश को भी वो मलिन कर देता है। इसलिए कह रहे ते कर्मणि अधिकार फलेषु कदाचन मा, और कर्मफल हेतु मा भू। हे अर्जुन, तुम कर्म के फल के कारण कभी भी मत बनो। माँ मतलब निषेधार्थक, एक माँ अस्मत् शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन, माँ माने माम माँ, द्वितीय व्यक्ति एक वचन करो मुझे, लेकिन यहाँ माँ का अर्थ है निषेध अर्थ में। माँ भू मत बनो, कर्म के फल का कारण मत बनो, अतः कर्म के फल को प्राप्त करने की इच्छा से कर्म मत करो। और कर्म फल हेतु माँ भू ते अकर्मणि संगः मास्तु, और साथ में ये संदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अकर्मणि कर्म न करने में या कुत्सित कर्म में, अकर्म का अर्थ दो अर्थ है, न कर्म अकर्म, कर्मण अभाव अकर्म, और कुत्सित कर्म व अकरणीय कर्म, अकर्तव्य कर्म। जो अकर्तव्य कर्म है, जो करणीय कर्म नहीं है, या जो कुत्सित कर्म है, जो निंदनीय कर्म है, या कर्म न करने की जो प्रवृत्ति है, ये दोनों चीज़ों में आपकी प्रवृत्ति न हो, अर्थात कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा। ईशावास्योपनिषद में यही कहा है, एवं तुम कर्म करवन कर्म कुर्वन जिजीविषेत शतम समाह। इस प्रकार कर्म करते हुए तुम्हें 100 साल की जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म न करने वाले को जीने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, उसको जीने का अधिकार भी नहीं है। यहाँ तक हमारे मनुष्यों ने ये संदेश दिया है, वास्तविक सही है, क्योंकि कर्ममय संसार है, कर्म से ही ये सृष्टि चलती है। संसार की शब्द की अनर्थता है सम्यक सरति संसार। सम्यक सरति तो अच्छी तरह जो गतिशील है, चलायमान है, गतिशील है, कर्मशील है, वही संसार है। तो इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए अकर्म में तुम्हारी संगति नहीं हो, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म। और यही बुद्धि योग है, यही निष्काम कर्म योग है, यही बुद्धि योग है, यही कर्म योग है। और आगे इस तथ्य को बढ़ाते हुए पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बोले हे धनंजय, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण करे हे धनंजय। धनंजय संबोधन इसलिए किया कि उत्तर कुरु राज्य को जिन्होंने पराजित करके समस्त धन संपत्तियों को जिन्होंने जीता था, प्राप्त किया था, कौन है वो? अर्जुन। इसलिए धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थ संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्धो समभूत्वा कर्माणि कुरु और समत्वम यज्ञ उच्यते।
योग की परिभाषा बता रहे हैं इस तरह से, इस श्लोक के माध्यम से प्रेरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं योगस्थः योगे तिष्ठति यह सह योगस्थः। बोले योग में अवस्थित होकर, योग क्या है आगे बता रहे हैं कि समत्वम योग उच्यते, कि निष्काम कर्म योग में रहकर फल की कामना न रखते हुए कर्म करना, सुख दुख को सुख दुख लाभ अलाभ, सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति, विजय पराजय, ये जो द्वंद्व है उससे परे उड़ जाना, उसको योग कहते हैं। बोले योगस्थः संगम त्यक्त्वा, और संग को परित्याग करे। संग माने आसक्ति, किसकी आसक्ति? कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति उसको छोड़कर, त्यक्त्वा, त्यज धातु त्वा प्रत्यय, त्यक्त्वा माने परित्याग कर, फल की कामना न रखते हुए कर्तव्य दृष्टिया सिद्ध सिद्धो समभूत्वा, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, चाहे लाभ हो चाहे नुकसान हो, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, उस सबको एक तराजू में रखकर समान भाव में देखकर समत्व दृष्टि संपन्न होकर गुरु कर्म को संपादित करो। और समत्वम यज्ञ उच्यते, और यही समत्व, यही समता, यही सुख और दुख में बराबरी भाव को अपनाना, लाभ और लाभ में बराबरी भावना, ये सिद्धि असिद्धि में एक जैसे देखना, इसी को ही योग कहते हैं। यही निष्काम कर्म योग है, यही बुद्धि योग है। अर्जुन इसको अच्छी तरह समझ लो। अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार के लिए कालजयी संदेश है, त्रैकालिक संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। आगे पुनः कह रहे हैं दूरेण इहवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः ही धनवरम ह्यवरम शरणं धनन्विच्छ शरणमन्विच्छ अन्ययः। बोले हे धनंजय, बुद्धि योगात् कर्म दूरेण वरम बुद्धौ शरणम अन्विच्छ ही फल हेतवः कृपणा। एक हे धनंजय, हे मध्यम पांडव अर्जुन, हे विशिष्ट धन संपन्न अर्जुन, हे समस्त धन को जीतने वाले अर्जुन, हे अत्यंत सुसमृद्ध बुद्धि संपन्न अर्जुन। बुद्धि योगात् कर्म दूरेण वरम, बुद्धि योग से अर्थात निष्काम कर्म योग से, फल की कामना न रखते हुए संपादित किए जाने वाले कर्म से, कर्म कर्म माने यहाँ सकाम कर्म, फल की कामना रखकर कर्म जो संपादित किया जाना, ऐसा कर्म दूरेण दूर दूर तक अवरम, ना वरम अवरम, निकृष्ट बहुत तुच्छ है उसके सामने। निष्काम कर्म योग के सामने सकाम कर्म योग माने फल की कामना न रखते हुए किए जाने वाले कर्म से, और फल की कामना रख कर कर्म किया जाना वो अत्यंत निकृष्ट है उसके सामने। इसलिए अर्जुन बुद्धौ शरणम मन्विच्छ, बुद्धि में अर्थात निष्काम कर्म योग में, समत्व बुद्धि संपन्न योग कर्म में शरणम, शरण को अन्विच्छ अनुसरण करो, प्राप्त करो, अर्थात निष्काम कर्म योग को संपादित करो। क्योंकि ही माने क्योंकि यतः फल हेतव कृपणः, फल की हेतु बनने वाले, फलम एव हेतु येषाम ते फल हेतवः, अर्थात फल की कामना रखकर कर्म को संपादित करने वाले जो लोग हैं वे कृपणा, वो कृपण होते हैं। कृपण का मतलब है वो दीन होते, दैन्य भाव को अपनाए करते, वो कर्तव्य मूढ़ होते हैं, वो एक उत्तम कोटि के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे लोग अधम कोटि के लोग होते हैं। इसी प्रकार कृपण यानी अधम कोटि के लोग या कायर के कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना चाहिए। हमें एक दृढ़ निष्ठावान संपन्न होकर उत्तम कर्म संपादित करने वाला उत्तम व्यक्ति बनना चाहिए, और इसके लिए चाहिए कि निष्काम कर्म में प्रवृत्त होना। इसलिए कि युद्ध का परिणाम क्या होगा
कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, ये सब को आप भूल जाओ और कर्तव्य दृष्टिया ये कर्म है, मैं एक क्षत्रिय हूँ, धर्म युद्ध मुझे करना है, इसी भावना से तुम इस युद्ध में आगे बढ़ो। बस यहीं हम आज विराम देते हैं। आगे पुनः अग्रिम कक्षा में हम इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।